संस्कृताय भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनं च। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे हम 10वीं कक्षा का जो षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप, उस पाठ के प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। कुछ प्रश्न अपने बाकी रह गए थे, उनकी अपन अभी प्रश्नों को समझ रहे हैं। और जो प्रश्न थे, आप जो सामान्य प्रश्न थे उनको तो अपन ने कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जो अपने व्याकरण के प्रश्न थे, जिन्हें समास के थे वो भी अपन ने किए थे, प्रत्यय के थे वो भी अपन ने किए थे। अब कुछ प्रश्न हैं जो कुछ पद दे रखे हैं, उन पदों में अपने को विभक्ति का परिवर्तन करना है। तो अधोलिखितेषु लिखा है इसमें क्या कि अधोलिखितेषु यथा निर्दिष्टम विभक्ति परिवर्तनम कुरुतः। जो आपको ये पद दे रखे हैं यहाँ पर, इन पदों का यहाँ जो परिवर्तन करने की विभक्ति दे रखी, इनमें आपको यहाँ पर क्या करना है, परिवर्तन करना है। जैसे मान लो इसने कहा है कि पहला इसका पद है सेनया। सेनया ये जो पद है, वैसे ये तृतीया का एक वचन का रूप है। सेना शब्द तृतीया का एक वचन है, लेकिन इसने क्या कहा है कि सप्तमी विभक्ति एक वचना, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में आपको परिवर्तन करना है। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे माला का मालायाम बनता है, रमा का रमायाम बनता है, कक्षा का कक्षायाम बनता है, उसी प्रकार सेना का क्या बने जाएगा, आपका सेना याम बन जाएगा। अगले में चलो आप, जैसे अगला पद दिया है इसने मम। ये जो मम पद हैं, ये अस्मद शब्द के षष्ठी के एक वचन में बनता है, बना हुआ है। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का एक वचन में बना है मम। लेकिन चतुर्थी विभक्ति, ध्यान देना थोड़ा, इसमें विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति का वचन कौन सा? एक वचन। तो इसमें भी आपके दो रूप बनते हैं। एक तो बनता है इसका मह्यम, एक तो क्या बनता है मह्यम, और दूसरा आपका रूप बनता है में। ये दोनों ही चतुर्थी के एक वचन में बनता है। पहला तो मह्यम और दूसरा में, ये बन गया आपका चतुर्थी का एक वचन। अगला पद इसने कहा है राजान। ये वैसे राजान जो पद है वो प्रथमा का बहुवचन है। इसने कहा है परिवर्तन किस में करना है, इसको करना है जो तृतीया विभक्ति है, उस तृतीया विभक्ति के एक वचन में। तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में आपका रूप बन जाएगा राज्ञा। क्या रूप बन जाएगा? राज्ञा रूप बन जाएगा। अगला देखो आप, अगला इसने कहा है कि तेन। ये जो तेन शब्द है वो तद शब्द का तृतीया का एक वचन दे रखा है, लेकिन आपको परिवर्तन करना पंचमी विभक्ति का एक वचन में। तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका रूप बनता है तस्मात्। क्या रूप बनता है? तस्मात् रूप बनता है। अगला है श्रेष्ठी। ये श्रेष्ठी शब्द है प्रथमा का एक वचन है, लेकिन आपको इसका परिवर्तन किस में करना है? षष्ठी विभक्ति के एक वचन में करना है। तब आपका इसमें रूप बन जाएगा सृष्टि ने। क्या रूप बन जाएगा? सृष्टि ने। ध्यान रखना, पंचमी और षष्ठी दोनों में सृष्टि न, सृष्टि ने ही रूप बनता है। अगला है शत्रु भी। ये जो शत्रु भी शब्द हैं, ये तृतीया का बहुवचन में बनता है, लेकिन आपको किस में परिवर्तन करना है? इसको करना है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आपका रूप बन जाएगा शत्रुणाम बन जाएगा, शत्रुणाम। ध्यान रखना, यहाँ पर शत्रु का जो ऊ है ना, ये दीर्घ रहता है हमेशा। जैसे गुरु का करते हैं तो गुरुनाम बनता है, भानु का करते हैं तो भानुनाम बनता है। उसी प्रकार शत्रु भी का यहाँ पर षष्ठी के बहुवचन में रूप बनाओगे तो आपका रूप बन जाएगा शत्रुणाम। अगला है कर्ता। ये जो कर्ता शब्द है, ये कर्तृ शब्द से बनता है और प्रथमा के एक वचन में कर्ता बनता है, लेकिन आपको बनाना है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। तब आपका रूप बन जाएगा कर्तरी। क्या रूप बन जाएगा? कर्तरी रूप बन जाएगा, कर्तरी। अगला आपका प्रश्न है उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कुछ आपको पद दे रखे हैं, इनमें जो सही पद हैं उस पद का प्रयोग करते हुए आपको इनको लेना है। कैसे?
जैसे ये पद तो आगे दिए ही हैं, जैसे पराजय हैं, भवतवंश हैं, पर्वतीय युद्धम हैं, देश रक्षा कर्तव्य हैं। इन्हीं पदों का प्रयोग करते हुए जो वाक्य में सही पद बैठता है उसी पद को आप प्रयोग में लोगे। जैसे इसने पहला लिया है कि प्रतापः कदापि न स्वीकृतवान, क्या पराजय, पराजय को स्वीकार नहीं किया। तो पराजय में जब आप कर्म करोगे, किसको स्वीकृत नहीं किया, पराजय को नहीं किया, तब यहाँ पर बना आपका पराजय। द्वितीय का एक वचन क्या बना, पराजय। यहाँ पर पराजय में जो शब्द है पद दिया है वो विषय कर्म का रूप है। अगला है प्रभु अहम, के हे प्रभु अहम सेवक है, मैं सेवक हूँ किसका, भवत वंश। अब भवत वंश का सेवक हूँ, किसका सेवक हूँ, भवत वंश का, आपके वंश का। और जहाँ पर का के की अपन सामान्य जब व्याकरण में कारक में समझते हैं तो हमेशा जहाँ का के की इस प्रकार चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और षष्ठी में आप समझते हो राम शब्द का षष्ठी का एक वचन बनता है रामस्य, बालक का बनता है बालकस्य। उसी प्रकार भवत वंश का बन जाएगा क्या, भवत वंशस्य, क्या बन जाएगा, भवत वंशस्य आपका पद बन जाएगा। अगला है प्रतापस्य सेना, प्रताप की सेना है वो कुशला आसीत, वो कुशल हैं। वो कहाँ कुशल हैं, कि जो पर्वतीय युद्ध होते हैं उन पर्वतीय युद्ध में वो क्या हैं, कुशल हैं। अब देखो उस पर्वतीय युद्ध में कुशल है ना, तो जहाँ पर में पे पर इस प्रकार अपन चिन्हों का प्रयोग देखते हैं तो वहाँ पर अपन सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर बन जाएगा पर्वतीय युद्धे। क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, यहाँ पर बन जाएगा पर्वतीय युद्ध। राम का रामे बनता है ना, उसी प्रकार पर्वतीय युद्धे बन जाएगा। अगला देखो आप, राजानः सर्वतः विमुखा आसन, जो राजा लोग थे वो हमेशा विमुख ही रहते थे, किससे, देश रक्षा कर्तव्य, देश का जो रक्षा का जो कर्तव्य है उस देश के रक्षा के कर्तव्य से, मतलब उस देश के रक्षा के कर्तव्य से हमेशा वो कहाँ रहते थे, विमुख रहते थे। तो यहाँ पर जिससे अपन विमुख रहते हैं उसमें अपन पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आपका इसमें आ जाएगा पद क्या, कि देश रक्षा, क्या आ जाएगा, देश रक्षा कर्तव्य है। तो राम का रामात बनता है तो कर्तव्य का क्या बन जाएगा, कर्तव्यात बन जाएगा, देश रक्षा कर्तव्यात। इस प्रकार आपका पद बनेगा यहाँ पर। अगला पद है प्रताप हस्तच्युतान प्राप्तुम चिंतनम अकरोत, के प्रताप ने हाथ से गए हुए क्या, दुर्ग, वो कौन थे, हाथ से निकले हुए क्या थे, दुर्ग थे। तो हस्तच्युतान ये जो पद आपको दिख रहा है ये वैसे विशेषण है यहाँ पर, और विशेष्य क्या है, दुर्ग यहाँ पर क्या है, विशेष्य हैं। अब देखो मैंने आपको कल भी बताया था जो वचन विभक्ति विशेष्य में होता है वो भी किस में होता है, विशेषण में। और तो विशेषण में दिख रहा है वही समान विभक्ति और वचन अपन को किस में दिखता है, विशेष्य में दिखता है। तो हस्तच्युतान जो आपको पद दिख रहा है ये पद द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए जो दुर्ग शब्द दे रखा है इसका भी द्वितीय के बहुवचन में क्या बनेगा, च्युतान रामान। तो यहाँ पर दुर्ग का भी बन जाएगा क्या, दूरगान, क्या बन जाएगा, दूरगान। अगला पद देखो आप, क्या तावत भोजनम न करिष्यामि, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। कहाँ नहीं करोगे भाई, कि सुवर्ण पात्रे। तो हमने पढ़ा था कि जिसमें भोजन करते हैं तो में पर आदि में अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था ना पर्वतीय युद्धेषु कुशला, तो पर्वतीय युद्ध में भी अपन ने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया था। उसी प्रकार सुवर्ण पात्र हैं, इसमें भी अपन जब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, राम का बनता है सप्तमी के बहुवचन में रामेशु, तो सुवर्ण पात्रे का भी क्या बन जाएगा, मैं लिख रहा हूँ सुवर्ण पात्रेशु, क्या बन जाएगा, सुवर्ण पात्रेशु, कि मैं सोने के पात्र में भोजन नहीं करूँगा। अगला है अधोलिखितानाम उत्तराणाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुते, कि नीचे जो उत्तर दे रखे हैं, उत्तर तो नीचे लिखे ही हैं, तो आप ये कह रहे हैं इन उत्तरों के माध्यम से, इन उत्तरों के माध्यम से आपको किसका निर्माण करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। मैं प्रश्न ले रहा हूँ आपके सामने।
तो पहला तो प्रश्न है, उत्तर क्या दिया कि मेवाड़ राज्यस्य सिसोदिया वंशस्य वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। कि मेवाड़ राज्य का जो सिसोदिया वंश है, उस सिसोदिया वंश के जो वीर हैं, उन वीरों की बहुत दीर्घ क्या एक परंपरा है। तो अब यहाँ पर सिसोदिया वंशस्य लेंगे, तो इसमें क्या दिया कि वीराणाम सुदीर्घा परंपरा कस्य विद्यते। जो इसमें यहाँ पर सिसोदिया वंशस्य को लेकर प्रश्न का निर्माण किया है। वैसे इसमें जो दीर्घ जो पद देना चाहिए वो पद तो दिया नहीं है, फिर भी अपन अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से कौन सा पद प्रश्न के लिए अपने को लेना चाहिए। इसमें देखो अगला पद दिया है कि प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1597 वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। तब आप यहाँ पर क्या प्रश्न क्या बनाओगे, प्रतापस्य जन्म कदा अभवत। प्रतापस्य जन्म कदा अभवत, प्रताप का जन्म कब हुआ। तो अब इसका उत्तर आपको दे ही रखा है, विक्रम संवत 1597 और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया में हुआ। अगला देखो आप, अगला उत्तर है कि प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत। प्रताप का जो राज्य काल है, प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का एक क्या रहता था, मुगल शासक था। तो अब आप जो अकबर शब्द हैं, इस अकबर को लेकर अगर आप प्रश्न बनाते हो तब क्या बन जाएगा, प्रतापस्य राज्य काल है, तो राज्य काल के आगे आप क्या कर दोगे, कह क्या कर दोगे, आगे लिख लोगे मुगल शासक है आसीत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। अर्थात प्रतापस्य राज्य काले कह मुगल शासक आसीत। तो यहाँ पर ये पूरा हटा दोगे और इसकी जगह आप क्या लिखोगे, कह मुगल शासक आसीत। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर मैं ये प्रश्न नहीं बनाऊंगा, मैं प्रताप को लेकर प्रश्न बनाऊंगा, तब आप प्रताप को लेकर भी प्रश्न बनाते हो तो प्रताप की जगह कर दोगे कस्य और अगले वाला सेम टू सेम लिख लोगे और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। कस्य राज्य काले अकबर है इति नाम के मुगल शासक आसीद। किसके राज्य काल में अकबर नाम का मुगल शासक था, तब भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रताप। ऐसे भी अपन बना सकते हैं। अगला है कि प्रताप हल्दी घाटी युद्धे बहु शौर्य प्रदर्शितवान। कि प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में बहु शौर्य को प्रदर्शन किया, बहुत सारी वीरता का प्रदर्शन किया। अब देखो, अगर आप हल्दी घाटी युद्ध जो पद दे रखा है, अगर इस पद को लेकर के अगर आप क्या बनाते हो, प्रश्न बनाते हो, तब आपका बन जाएगा प्रताप हल्दी घाटी के जगह आ जाएगा कस्मिन, क्या आ जाएगा, कस्मिन युद्धे, कस्मिन युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। वो ये है जो लिख रखा है वैसा का वैसा यही लिखोगे कि प्रतापः कस्मिन युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान, ये आपका बन जाएगा। अगर आप कहोगे कि नहीं सर मैं ये भी नहीं बनाऊंगा, मेरी इच्छा तो मैं प्रताप को लेकर बनाऊंगा, तब आप ऐसा भी बना सकते हो, कह हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। ऐसा भी आप आके ये जैसा लिखा वैसा का वैसा आप लिख सकते हो, कह हल्दी घाटी युद्धे बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। दोनों ही जिस प्रकार से आप बनाना चाहो वैसा ही सही। क्यों, क्योंकि इसने दिया, अगर अंडरलाइन करके देता ना तब तो अपन उसको ही प्रश्न बनाते थे, लेकिन इसने अंडरलाइन करके ही नहीं दिया है, तो जो अपने को अच्छा लगता है अपन उसी को ही प्रश्न बना सकते हैं इसमें। तो मैंने आपको सभी के दो दो बार बता दिए हैं, तो आप जो वाक्य जो पद आपको अच्छा लगे उसका आप प्रश्न निर्माण कर सकते हो। अगला है प्रतापाय भामाशाह प्रभुतम धनम दत्तवान। प्रताप के लिए भामाशाह ने बहुत सारा धन दिया। अगर आप भामाशाह को लेकर बनाते हो तब आपका बन जाएगा प्रतापाय, भामाशाह की जगह आ जाएगा कह प्रभुतम धनम दत्तवान। अर्थात प्रतापाय भामाशाह को हटा दोगे और इसकी जगह लिख लोगे कह और आगे वही का लिख लोगे प्रभुतम धनम दत्तवान। तो वाक्य क्या बनाएगा, प्रतापाय कह प्रभुतम धनम दत्तवान। ये तो एक प्रकार का वाक्य हुआ। आप कहोगे कि नहीं सर मैं अलग ही बनाऊंगा, अगर मैं प्रताप को लेकर प्रश्नवाचक बनाता हूँ तो प्रताप के लिए यहाँ पर आप पद का प्रयोग करोगे कसमई, क्या करोगे, कसमई, कसमई। तो प्रताप को हटा दो, बाकी जैसा लिखा वैसा का वैसा लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लो। कसमई भामाशाह प्रभुतम धनम दत्तवान, किसके लिए भामाशाह ने बहुत सारा धन
दिया। तो दोनों प्रकार से बनाते हो तो दोनों प्रकार से ही आपके जो प्रश्न निर्माण है वो सही होंगे। अगला देखो, अगला है प्रतापः चावंडः नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत। के प्रताप ने जो चावंड नाम का स्थान है उस चावंड नाम के स्थान की अपनी राजधानी बनाया या की उसको। तो प्रताप है, अगर चावंड नामकम है, अगर चावंड नामकम ये स्थान आपको दे रखा है, इस पूरे का आप बना लोगे तब आपका वाक्य क्या बन जाएगा, प्रतापः किम, स्थान को ले लो इसके साथ में, किम स्थानम, किम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत। क्या बन जाएगा, प्रतापः किम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत। जब उत्तर आ जाएगा चावंड नामक स्थानम। अगर आप कहोगे सर मैं चावंड नामक स्थानम है इसको नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी और को लेकर प्रश्न बना रहा हूँ, तो अगर आप प्रताप को लेकर बनाते हो तब प्रताप की जगह आप क्या लिख लोगे, कह, और कह लिखे आगे यही जो नीचे लिख रखा है वही का वही लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। कह चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत। किसने चावंड नाम के स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तो प्रताप की जगह आप किसका प्रयोग करोगे, प्रतापः जो लिख रखा है वहाँ पर प्रथमा का एक वचन लिखा है, तो आप यहाँ पर किम शब्द है, किम शब्द का प्रथमा के एक वचन में पुल्लिंग में शब्द बनता है कह, इसलिए आपने किस पद का प्रयोग किया, कहा। ये जो मैं प्रश्न के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे किम शब्द को ले रहा हूँ मैं। इनके भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में सभी के अलग अलग प्रकार के रूप चलते हैं। तो ये जो आपके आज के प्रश्न थे वो पूरा हो गया। आपका महाराणा प्रताप जो पाठ था ये भी क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। इस चित्र को आप देख सकते हो, महाराणा प्रताप आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये जो घोड़े हाथी पर सवार हैं ये कौन है, ये मान सिंह, ये कौन है, ये कौन दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर कौन है, और यहाँ पर भी कौन है। ये जो अलग अलग यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये तो है कौन, महाराणा प्रताप। ये तो कौन है, महाराणा प्रताप। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो चलाने वाला है, ये तो महावत है, लेकिन महावत के पीछे ये जो बैठे हैं ना ये मान सिंह है। ये कौन है, मान सिंह। जयपुर का जो मान सिंह था ना जो अकबर की तरफ से आया था, ये तो मान सिंह बैठा है पीछे। और यहाँ पर ये महाराणा प्रताप हैं, और ये महाराणा प्रताप के भाई कौन, शक्ति सिंह है। तो यहाँ पर देखो आप जो चेतक हैं, चेतक के कहीं चोट भी आई हुई है आपको दिख रही है। तो इस प्रकार ये चित्रण दिखाई दे रहा है। चलो धन्यवाद। अगले पाठ की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे।